हेलो। आज का हमारा मैटर है, आज का हमारा टॉपिक है विवाह, मैरिज। भारतीय समाज में विवाहों का बड़ा महत्व है। हिंदू समाज में विवाह एक संस्कार माना जाता है। इसी के तहत हम आज के प्रश्न विवाह, भारतीय समाज में विवाह, और सबसे पहले करेंगे हम हिंदू विवाह। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मुस्लिम विवाह, और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम की आईडी पर जा सकते हैं, साइन क्लासेस जालोर। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, आप जाकर उस पर ज़रूर जाइएगा। अगर जिसने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो करें, सपोर्ट करें। चलिए आज शुरुआत करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? 1955 में। हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? 1955 में। उसी प्रकार से नया प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2008 RAS प्री एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? KM कपाड़िया ने लिखी। किसने लिखी थी? KM कपाड़िया ने लिखी। अगला प्रश्न है, विशेष विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? 1954 में। कब लागू हुआ था? 1954 में। याद रखिएगा, विशेष विवाह अधिनियम 1954 में और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, मतलब जो विधवा हो जाती है उसका पुनर्विवाह करवाना, कब लागू हुआ था? ये अंग्रेजों के समय में। आपने सुना ब्रह्म समाज की स्थापना, उसके बारे में वर्णन, उसके बारे में उस समय इसका अधिनियम बना था, एक्ट बना था अंग्रेजों के द्वारा 1856 में। अगला पॉइंट है अपने, दहेज निरोध अधिनियम कब लागू किया गया? दहेज निरोध अधिनियम सबसे पहले 1961 में, उसके बाद इस एक्ट में बदलाव करके 1984 में, और हाल ही में 1986 में इसको एक्ट को लागू किया गया है। अगला पॉइंट है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ? बाल विवाह निरोधक अधिनियम, छोटे बच्चों का विवाह, सबसे पहले अंग्रेजों के समय 1929 में। उसके बाद 1978 में शारदा एक्ट के द्वारा, याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट के द्वारा भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक। ये प्रश्न भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है, ये प्रश्न कई बार SSC एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक का नाम क्या था? इनके लेखक का नाम था PN प्रभु। अगला सवाल अपन करेंगे, अब बात करेंगे अपन मनु द्वारा बताए गए विवाहों के प्रकार। उससे पहले बताया गया है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। इस कथन को कहने वाले कौन थे? हिंदू विवाह एक संस्कार है, इस कथन को कहने वाले थे KM कपाड़िया साहब। इन्होंने ही कहा था हिंदू विवाह एक संस्कार है। अब बात करेंगे अपन विवाहों के प्रकार मनु के द्वारा जो दिए गए हैं। अब बात कर रहे हैं अपन मनु के द्वारा विवाहों के स्वरूप। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मा विवाह। किसकी बात करते हैं? ब्रह्मा विवाह। ब्रह्मा विवाह का विवाह मनु के द्वारा वेदों के ज्ञाता शीलवान वर, वेदों के ज्ञाता और शीलवान का मतलब होता है योग्य वर, स्वयं बुलाकर वस्त्र आदि से सुसज्जित कर पूजा एवं धार्मिक विधि से कन्यादान करना ब्रह्मा विवाह कहलाता है। पहला विवाह है मनु के द्वारा ब्रह्मा विवाह। नंबर दूसरा विवाह है देव विवाह। देव विवाह मनु के अनुसार मनु कहता है कि देव विवाह में वस्त्र व अलंकारों से सुसज्जित कन्या का दान उस यज्ञकर्ता ऋषि को दिया जाए जो किसी यज्ञशाला में किस पुरोहित कार्य को कर रहा हो या उस कार्य को रूप दे रहा हो, वह कहलाता है देव विवाह, मतलब पुत्री का विवाह किसी ऋषि को करवाना। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है आर्ष विवाह। कौन सा विवाह? आर्ष विवाह। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। गाय और बैल का एक युग्म वर के द्वारा धर्म कार्य हेतु कन्या को देकर क्या करना है? गाय और बैल का एक युग्म वर के द्वारा, मतलब दूल्हे के द्वारा गाय और बैल कन्या को देकर विधिवत रूप से कन्यादान करना आर्ष विवाह कहलाता है। अगला पॉइंट है प्रजापत्य विवाह। इस विवाह में पिता वर को कन्या देते समय यह कहता है कि तुम दोनों मिलकर जीवन पर्यंत, मतलब तब तक आप जिंदा रहोगे तब तक धर्म का आचरण करना होगा। विधिवत मंत्र पूजा से कन्यादान करता है कन्या का पिता, उसके बाद ये विवाह हो जाता है। अब प्रजापत्य विवाह भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अन्य विवाहों की अपेक्षा में दंपति से सधर्म आचरण पर जोर देता है। प्रजापत्य विवाह के बाद अगला विवाह है मनु द्वारा बताया गया आशुर विवाह। गौतम एवं याज्ञवल्क्य का मत है कि जो विवाह कन्या को
मूल्य देकर संपन्न किया जाए, कन्या मूल्य देकर, क्या देकर, कन्या मूल्य देकर संपन्न किया जाए, वह आशुर विवाह कहलाता है। मतलब इस हिसाब से कहें तो इसको कहेंगे कन्या का मूल्य देकर उसे संपन्न किया जाता है, वो आशुर विवाह कहलाता है। अगला प्रश्न है गंधर्व विवाह, गांधर्व विवाह सॉरी। मनु के अनुसार कन्या और वर की इच्छा से पारस्परिक स्नेह द्वारा काम और मैथुन युक्त भावों से जो विवाह किया जाए वह कहलाता है गंधर्व विवाह। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस बता रहा हूँ मैं आपको, मनु द्वारा कितने विवाहों का वर्णन किया गया है? मनु द्वारा 8 विवाहों का वर्णन किया गया है, जिसमें नंबर 1 है ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आश्व विवाह, उसके बाद चौथा है प्रजापत्य विवाह, 5वां आशुर विवाह और गंधर्व विवाह अभी मैं आपको बता चुका हूँ। 7वां विवाह है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह के अनुसार मनु कहता है कि राक्षस विवाह में विजेता कन्या पक्ष के लोगों को मार काट कर उनका घर तोड़कर विलाप करती हुई कन्या को उसके घर से लाता है, उसे कहा जाता है राक्षस विवाह। ऐसा विवाह जिसमें विजेता कन्या पक्ष के लोग मार काट कर उसके घर तोड़कर विलाप करती हुई कन्या, मतलब जो रोती हुई कन्या को घर ले आए, उसे कहा जाता है राक्षस विवाह। इस प्रकार से ये मनु के द्वारा बताया गया 7वां विवाह है। अब हम आते हैं मनु के द्वारा बताया गया 8वां विवाह और अंतिम विवाह पिशाच विवाह। याद रखिएगा, ये विवाह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मनु के अनुसार सोई हुई, उन्मुक्त, घबराई हुई, मदिरापान की हुई या राह में जाती हुई लड़की के साथ बलपूर्वक कुकृत्य करने के बाद उससे विवाह किया जाए वह पिशाच विवाह कहलाता है। वापस बता रहा हूँ मैं आपको, मनु के अनुसार सोई हुई, उन्मुक्त, घबराई हुई, मदिरापान की हुई, राह में जाती हुई लड़की के साथ बलपूर्वक कुकृत्य करने के बाद विवाह किया जाए वह कहलाता है पिशाच विवाह। इस प्रकार से मनु के द्वारा बताए गए हमने 8 विवाहों का वर्णन किया। उसके बाद दो हमारे समाज के अंदर, जो पौराणिक समाज में 2 प्रकार के और विवाह प्रचलित थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। शुरुआत करते हैं हम अनुलोम विवाह से। अनुलोम विवाह का मतलब होता है ऐसा विवाह जिसमें उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की स्त्री से विवाह करे। वापस बता रहा हूँ मैं, ऐसा विवाह जिसमें उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की स्त्री से विवाह करे वह कहलाता है अनुलोम विवाह। उसी प्रकार से दूसरा है प्रतिलोम विवाह, इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसा विवाह जिसमें निम्न जाति का पुरुष उच्च जाति की स्त्री से विवाह करे वह कहलाता है प्रतिलोम विवाह। इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने हिंदू विवाह के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम देखेंगे मुस्लिम विवाह। मुस्लिम विवाह किस प्रकार से होता है, मुस्लिम विवाह में कौन कौन से तरीक़ों से विवाह होता है, विवाह कितने प्रकार के होते हैं, विवाह मुस्लिम विवाहों के मुता विवाह क्या होता है, फाशिद विवाह क्या होता है, तलाक के कितने प्रकार होते हैं, तलाक के बारे में क्या वर्णन है, हाल ही में तलाक के बारे में क्या क्या संशोधन किए गए हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।